हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का आज नया चैप्टर 6 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 6 है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट होने वाली है। तो उनके जो क्वेश्चन है उनको इतने अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे कि आप एक ही बारी में ही देख करके समझ आएंगे कि क्या इनका सॉल्यूशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 को। एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अलग अलग पार्ट दे रखे हैं हमारे पास और इनके ब्रैकेट में क्या दे रखे हैं हमारे पास? ऑप्शन दे रखे हैं। हमने क्या करना है? उन ऑप्शनों में से चुनना है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास, सिंपली फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? ऑल सर्कल्स आर डैश। अब इसमें हमने डैश की जगह पुट करना है। हमारे पास दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है कॉन्ग्रिएंट और दूसरा दे रखा है सिमिलर। यानी कि जितने भी सर्कल होते हैं क्या वह कॉन्ग्रिएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? तो कॉन्ग्रिएंट होने के लिए अगर हम दो सर्कल लेते हैं, ठीक है, अगर हम दो सर्कल लेते हैं, एक सर्कल ये ले लिया और दूसरा ये ले लिया। अगर कॉन्ग्रिएंट की बात करेंगे हम, तो अगर हम इनका पेरीमीटर निकालेंगे तो दोनों का पेरीमीटर तो अलग अलग निकलेगा, दोनों का तो सेम नहीं निकलेगा, इसलिए कॉन्ग्रिएंट नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि दोनों क्या है? सर्कल हैं। सर्कल है यानी कि सिमिलर है, दोनों दोनों क्या है? सर्कल है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाले का, वो होगा सिमिलर। क्या होगा? सिमिलर। क्योंकि कॉन्ग्रिएंट तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या है? सर्कल हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, आंसर सेकंड पार्ट का, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है ऑल स्क्वायर आर। अब स्क्वायर की भी बात कर रहा है, तो अगर हम दो स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो सिंपली हमारे पास स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा? अब यहां पर जब आप देखेंगे तो इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो सिंपली इसका एरिया भी क्या आएगा? दोनों का अलग अलग आएगा। लेकिन जब हम इसमें साइड की बात करेंगे कि इसके जो फॉर्मूला लगता है इसमें इसमें लगता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, तो सिंपली हमारे पास साइड का स्क्वायर जब हम करेंगे तो टोटल 4 साइड इसमें भी है, 4 साइड इसमें भी है, तो दोनों क्या है? स्क्वायर है। दैट मींस ये क्या होगा? सिमिलर होगा। तो इसलिए कॉन्ग्रिएंट नहीं होगा। इसमें भी ये पूछा गया था कि इन दोनों में भी क्या यह कॉन्ग्रिएंट है या सिमिलर है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका? इसमें भी आ जाएगा आपका सिमिलर। ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा? सिमिलर आ जाएगा। अब जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, क्या है थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ऑप्शन दे रखे हैं आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि जब हम दो ट्राइंगल लेते हैं तो आइसोसेलेस में क्या होता है? ये साइड और ये साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और इनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इक्विलेटरल की बात कर रहे हैं हम, तो तीनों जो आपके ट्राइंगल के जो वो होंगे, क्या बोलते हैं, एंगल, और जो साइड होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो दैट मींस इसमें क्या आएगा? अब इसमें तो एग्जैक्ट जो है तीनों साइड इक्वल नहीं है, एंगल भी तीनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? थर्ड पार्ट में इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब इसमें सारी चीजें हमारी क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो इसलिए क्या आएगा? इसमें इक्विलेटरल आएगा। तो जितने भी आपके ट्राइंगल होते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी कि जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का आ जाएगा इक्विलेटरल। तो क्या आएगा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, ठीक है, ये आ जाएगा थर्ड का आंसर। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। यानी कि दो पॉलीगन दे रखे हैं और उसकी जो साइडें हैं वो क्या हैं? सिमिलर हैं। इफ, अब फर्स्ट पार्ट दे रखा है देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश, एंड बी पार्ट दे रखा है देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। अब इनमें हमने फिल करना है, डैश की जगह एक दे रखा है इक्वल और दूसरा दे रखा है हमारे पास प्रोपोर्शन। तो सिमिलरली हमारे पास जो कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ए वाले में क्या आ जाएगा? जब हम आंसर फोर्थ का ए करेंगे, ठीक है, तो सिंपली ए वाले में क्या आएगा हमारे पास? सिंपली जो ए की बात करें, इसमें बोल रहा है देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की हम बात करते हैं तो एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल।
ठीक है। और जो बी पार्ट है, इसमें बी पार्ट में क्या बोल रहा है, बी पार्ट में बोल रहा है देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब जो साइडें होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शन, यानी कि आपके रेशियो में होंगी, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल, बी पार्ट में प्रोपोर्शनल, ठीक है। ए पार्ट में आ जाएगा जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि यहां पर ये आ जाएगा एंगल, और जो प्रोपोर्शनल होगा इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइड, ठीक है। यानी कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या है आपका, रेशियो से मतलब है, ठीक है। सिंपली रेशियो क्या होगा, अगर हम ये वाली साइड लेंगे तो ये वाली साइड इक्वल होगी किसके, ये वाली साइड होगी इक्वल इसके, ये होते हैं आपके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। और एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल इक्वल होगा आपका किसके, इस वाले एंगल के। तो एंगल के इस टाइप से आप समझ सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। हमको एग्जांपल देना है सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर का क्या देना है, आपको एग्जांपल देना है। तो जब हम सिमिलर फिगर की बात करते हैं तो सिंपली सिमिलर फिगर क्या होंगे हमारे, अगर हम सर्कल लेते हैं तो एक ये बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा ये। तो दोनों क्या है, सिमिलर है हमारे पास, दोनों क्या है, सर्कल है, तो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाएगा हमारा इसका एग्जांपल। सेकंड पार्ट क्या है, नॉन सिमिलर। अब नॉन सिमिलर फिगर क्या बना सकते हैं, अगर हम यहां पर बोल रहे हैं एक क्या है, ट्राइंगल है, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा स्क्वायर है। तो सिंपली ये क्या है, एक ट्राइंगल है, दूसरा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे। इस टाइप से आपको बस एग्जांपल ही देना था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं और इसमें क्या बोल रहा है कि यह दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। आपको चेक करना है सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिमिलर के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जो सिमिलर के लिए प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर के लिए प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले उनका जो साइड होते हैं, साइड क्या होने चाहिए आपके, जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है। और जो एंगल्स होते हैं, जो एंगल्स होते हैं वह क्या होते हैं, इक्वल। अब इसमें चेक कीजिए, प्रोपोर्शन है, साइड की बात कर रहा है, तो अगर एसआर की बात कर रहे हैं हम, एसआर, तो एसआर का प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका प्रोपोर्शन होगा हमारा डीसी। क्या होगा, एसआर का होगा डीसी। तो इसको देखिए 1.5 ये दे रखा है और 3 ये दे रखा है, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। दूसरा क्या है, एसपी देखेंगे अगर हम, तो एसपी की अगर हम बात करें तो एसपी का कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, एडी या डीए, तो ये हो जाएगा हमारा एडी। तो सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी 1.5/3 आ जाएगा, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अगला क्या है हमारे पास साइड, एक PQ है, तो यहाँ PQ और इसका कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, AB, तो यहाँ आ जाएगा AB। ये भी 1.5 और ये 3, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और लास्ट कौन सी बच रही है, ये वाली BC, और ये बच रही है हमारी QR, तो QR/BC, इसको भी करेंगे तो 1.5 और हमारा अपॉन 3, तो इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए हमारी जो साइड है वो क्या है, प्रोपोर्शन है। अब हम चेक करने वाले हैं एंगल। अब जब हम एंगल की बात करेंगे तो यहां पर तो 90 डिग्री दे रखा है, लेकिन यहां क्या है, इसके अलग अलग हैं। ये तो स्क्वायर हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, तो दैट मींस यहां पर एंगल क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री यहां पर ऑलरेडी गिवन है और ये एंगल आपके अलग अलग होंगे। तो दैट मींस यह दोनों जो आपके फिगर होंगे क्वाड्रिलेटरल, यह सेम नहीं होंगे। तो यहां पर क्या लिख देंगे, क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर, तो उसके लिए यहां लिख देंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। बस आपको यही चेक करना था सिमिलर है या नहीं है। सबसे पहले हमने कोरेस्पॉन्डिंग साइड चेक करी, तो वो तो हमारे क्या है, इक्वल है, साइड क्या है, इक्वल है। लेकिन जब हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल क्या है, इसमें 90 है, इसमें अलग एंगल आएंगे आपके, तो दैट मींस आपके जो एंगल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। इसलिए दैट मींस सिर्फ क्या आपका यही इक्वल है, ये तो इक्वल है ही नहीं, तो इसके लिए सिमिलर के लिए क्या होनी चाहिए, दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो दैट मींस यह क्या नहीं होगा, आपका जो है सेम नहीं होगा। तो इस टाइप से जो एक्सरसाइज हमारी 6.1 है उसमें केवल 3 ही क्वेश्चन थे, वो हमने सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।